ऑटो रिक्शे वाला। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में एक मियाँ बीवी रहते थे। ये लोग बहुत गरीब थे। वो आदमी चौक पर लंगड़ा बनकर खड़ा हो जाता और लोगों से भीख मांगता था। अल्लाह के नाम पे दे दो, इस लंगड़े आदमी को कुछ दे दो, बहुत मुश्किल से अपने घर का गुजारा करता हो। लोग उसके लंगड़ेपन को देखकर कुछ न कुछ दे देते थे। अंकल, तुम किस गांव में रहते हो? मैं साथ वाले गांव में रहता हूँ। अंकल, ये तुम कैसे लंगड़े हो जो दूसरे गांव से चलकर यहाँ आ जाते हो? बेटा, मेरे लंगड़ेपन पर न जा, मैं बहुत मुश्किल से रेंग रेंग के यहाँ आता हूँ, कुछ दे दे बेटा। अच्छा देता हूँ। फिर वो आदमी पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। शुक्र है आज की कमाई पूरी हो गई है, अब मैं घर जाता हूँ। वो आदमी मांगे हुए पैसों से गांव की एक औरत के पास कमेटी डाल देता है। एक दिन वो अपनी बीवी के साथ बैठा होता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी कमेटी निकलने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज तो मेरे लिए बुनंजा वालों का सूट भी लेकर आना। नहीं तो पागल तो नहीं हो गई जो मैं तेरे लिए सूट लेकर आऊँ? इतनी मुश्किल से मांग मांग के पैसे जमा किए हैं मैंने। इन पैसों से मैं एक रक्षा खरीदूंगा और उसे किराए पर देकर घर बैठकर सुकून से कमाइयाँ खाऊंगा। ठीक है, मैं भी तेरे साथ साथ कमाइयाँ खाया करूँगी। फिर वो आदमी कमेटी वाली माई के पास जाता है और उससे कमेटी लेकर रक्षा खरीद कर आ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रिक्शा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आपका इतना अच्छा रोजी का जरिया बन गया है। हाँ बेगम, हाँ, बस तू ये रक्षा अपने बेटे से बचा कर रखे, बहुत गंदी नजर है उसके। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि उनका बेटा मीठा आ जाता है। देख लो, आपने नाम लिया और मेरा बेटा मीठा आ गया है। बहुत लंबी उम्र पाई है मेरे बेटे ने। सुना तो मैंने ये था कि बुराई की उम्र थोड़ी होती है। खैर, कहाँ से आ रहा है? अब्बा देख नहीं रहा किताबें हाथ में है तो इसका मतलब कॉलेज से आ रहा हूँ। तेरी तरह नहीं हूँ जो हर वक्त आवारा गर्दी और लोगों से भीख मांगता फिरूं। हाँ, जितना तू पढ़ता है मुझे सब पता है। किताबें तो बहाना है, लड़कियाँ फंसाना तेरा निशाना है। ओह अब्बा, ज्यादा मेरे साथ फ्री होने की जरूरत नहीं है। ये बता, ये रिक्शा कहाँ से उठा कर आया है? बेटा, ये रिक्शा तेरा अब्बा खरीद कर आया है। जी हाँ, ये रिक्शा मैंने अपने हक हलाल की कमाई से बनाया है। अब इसको किराए पर दूंगा और बाकी की जिंदगी घर बैठकर गुजारूंगा। अब्बा, तू बाकी की जिंदगी कब्र में क्यों नहीं गुजार लेता? दिन रात का जीना मरना हराम किया हुआ है मेरा, और जितनी तेरी हक हलाल की कमाई है मुझे सब पता है। हाँ, है मेरी हक हलाल की कमाई। तू मेरी कमाई पर नजर न रख, चल जाके अंदर पढ़ाई कर। अब्बा, मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा और पूरे कॉलेज में टॉप करूंगा। बस तू मेरी शादी नसीबो कैंची जी से करवा दे। नहीं, तुझे उस स्टूडेंट में नजर क्या आ रहा है? मटके जैसा पेट है उसका। तू चल यहाँ से दफा हो जा, चल अंदर जाकर पढ़ाई कर। अब्बा, एक बात तो फिर मेरी भी सुन ले। अगर तूने मेरी शादी नसीबों से ना करवाई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये तो तेरा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। तू ये नेक काम आज ही कर ले। ठीक है अब्बा, मैं भी जाकर पक्के के साथ लटक कर अपनी जान देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बस ख्याल करी पंखा ना खराब हो जाए। फिर मीठा गुस्से में अंदर आता है और पंखे में रस्सी बांधकर खड़ा हो जाता है। अब्बा देख ले, मैं लटक रहा हूँ। अरे बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, वो अपनी जान दे देगा। दे इसको जान। आज मैं भी देखता हूँ ये पंखे के साथ कैसे लटकता है। फिर दोनों मियाँ बीवी अंदर आते हैं। अम्मी जान, मेरे मरने के बाद नसीबो कैंची को मेरी मैयत न दिखाना, वरना वो मेरे गम में इस दुनिया फानी से कूच कर जाएगी। ना बेटा ना, ऐसा ना बोल। अम्मी जान, मेरी कब्र पर मेरे नाम की तख्ती न लगाना। अगर नसीबों ने मेरा नाम पढ़ लिया तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ना बोल मेरे बेटा, ऐसा ना बोल। अम्मी जान, मेरे जनाजे को मेरा अब्बा कंधा न दे,
वरना मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। बातें ही करता रहेगा या पक्के से लटकेगा भी सही। जल्दी कर, मैंने काफूर और कफन भी लेकर आना है तेरे लिए। ये सुनकर मीठे के होश उड़ जाते हैं कि मेरी ब्लैकमेलिंग से तो मेरे बाप को कोई असर नहीं हो रहा। अम्मी जान आप मत रोएं, मुझसे आपका रोना देखा नहीं जा रहा। अम्मी जान आप अपने आंसू साफ करें, मैं अपने आप को कुछ नहीं होने दूंगा, आज ये वादा करता हूँ। नहीं नहीं, तू लटक, अभी लटक। नहीं अब्बू जान, अब मैं अपने आप से वादा कर चुका हूँ, अब ऐसा मुमकिन नहीं। फिर मीठा अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है और नसीबो कैंची से शादी कैसे की जाए सोचने लगता है। तो एकदम खिड़की में नसीबो आती है। मिठे मेरी जान के टोटे, यहाँ बैठा क्या कर रहा है? नसीबो तू आ गई है, मैं अभी तेरे साथ शादी करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मिठे ये रक्षा किसका है? जानू अब्बा लेकर आया है, आज ही लोगों से भीख मांग मांग कर। मिठे मेरी जान के टोटे, आज थोड़ा सा रक्षे में झूठे ही खिला दे। अरे वाह नसीबो जी, क्या कमाल की फरमाइश की है आपने। चल आज तुझे रक्षे में खूब सैर करवा के आता हूँ। फिर मीठा रक्षे की चाबी उठाने के लिए कमरे में आता है तो उसके माँ बाप सो रहे होते हैं। वो रक्षे की चाबी उठाकर बाहर आ जाता है। चल नसीबो चल, आज तुझे पूरा शहर घुमा कर आता हूँ। मिठे तुझे रक्षा चढ़ाना आता है कि नहीं? अरे रक्षा चढ़ाना कौन सा मुश्किल काम है, बस चाबी लगानी है और इसे रेस देनी है। रक्षा आप ही हमें हमारी मंजिल मकसूद तक पहुँचा देगा। मिठे ख्याल करी कहीं वो मंजिल मकसूद कबर ही ना हो जाबे। तू परेशान की होती है, चल बैठ रक्षे में। फिर वो दोनों रक्षे में बैठ जाते हैं और मीठा रक्षा स्टार्ट करने लगता है। जैसे ही वो गियर लगाता है तो रक्षा जोर से दरख्त में जा लगता है। उसकी आवाज से उसके माँ बाप की आंख खुल जाती है। बेगम ये आवाज कहाँ से आई है? ये तो किसी चीज के टकराने की आवाज है। फिर जब वो बाहर आते हैं तो उसका रक्षा बिल्कुल तबाह हो गया होता है। बेटे तूने मेरा रक्षा तबाह कर दिया। अब्बू जान मैंने इसे तबाह नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इसे स्टार्ट किया था। दरख्त से तो ये अपनी मर्जी से जाकर लगा है। बेटे तू पक्के से लटक कर मर क्यों नहीं गया? बेगम तू रस्सी तैयार करके पक्के के साथ लटका, मैं आज ही इसे फांसी दूंगा। नसीबो तुम मुझसे शादी करना चाहती है? हाँ मिठे करनी है शादी। इससे पहले कि अब्बा हमें फांसी चढ़ाए हमें क्या करना चाहिए? भाग मिठे भाग, मेरी जान के टोटे भाग। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाप ने जो कमेटी के पैसे समेटे होते हैं वो अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।